What's up, everybody? It's me, Upadhi Chabra, and if you are new to this channel, so don't forget to like, share, and subscribe to my channel. So, I am a CA intermediate student pursuing my examination for January 2025. Let me just give you the basic intro. मेरा जो सिलेबस है इंटरमीडिएट का वो 10 अगस्त को ख़त्म हो गया था। 10 अगस्त को मेरा सारा सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो मेरा थोड़ा सा बैकलॉग बच गया था, बीच में कुछ क्लासेस मिस हो गई थी, वो मैंने धीरे धीरे कंप्लीट किया। एंड 10 सितंबर से मेरे पहले मॉक टेस्ट की सीरीज़ शुरू हो गई थी। इट वॉज़ लाइक कि 10-10 दिन के गैप में था, एक मॉक टेस्ट होता था, फिर 10 दिन का गैप मिलता था, सेकेंड मॉक टेस्ट होता था। तो जो भी मैंने तैयारी बेसिकली की है वो उस 10 दिन के गैप्स में की है। तो पहला मॉक टेस्ट का अगर एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो मेरे एग्ज़ाम्स कुछ ज़्यादा अच्छे तो नहीं गए, क्योंकि ऑब्वियसली पहली बार था और सिलेबस अभी तो ऐसा था कि इतना सारा सिलेबस रिटेन करना वाज अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद माय मार्क्स और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या सीखा पहले मॉक टेस्ट से। तो स्टार्टिंग विद अकाउंट्स में मेरे कुछ ज़्यादा खास नंबर नहीं आए, बट लेट मी टेल यू, अकाउंट्स में मैंने स्कोर करे 58 आउट ऑफ 100। जो जब मैंने रिज़ल्ट देखा था तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार इतने कम, मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, बट इट्स ओके। तो अकाउंट्स में मेरे 58 मार्क्स आए। देन मूविंग अहेड, लॉ का एग्ज़ाम, आई पर्सनली फील कि मेरा जो थ्योरेटिकल एग्जाम पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल। सो लॉ में आई गॉट 78 मार्क्स आउट ऑफ 100, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी। उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज़ बाद मेरा टैक्स का एग्ज़ाम था, एंड लेट मी टेल यू, मुझे टैक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि पूरे इंटर में मुझे सबसे ज़्यादा भारी सब्जेक्ट टैक्स ही लगता है। और जब मैं उसकी तैयारी कर रही थी तो आई वाज लाइक कि यार इतने प्रोविजंस, इतने लॉज कैसे याद होगा। बट दिया, मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, बट स्टिल आई गॉट 65 मार्क्स इन टैक्स आउट ऑफ 100, जो देखकर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, जिस हिसाब से मेरी तैयारी थी उस हिसाब से बहुत अच्छे आ गए। ठीक है, मैंने अभी पीजीबीपी के जो लार्ज क्वेश्चंस थे वो प्रैक्टिस नहीं किए थे। ठीक है, देन मूविंग अहेड, कोस्ट का मेरा एग्ज़ाम, तैयारी मेरी अच्छी हुई थी बट मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, जिसके रिज़ल्ट से मैं खुद शॉक हो गई थी, बिकॉज कोस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जिसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर करते हो। बट मेरे साथ उल्टा हो गया, मेरे कोस्ट में सबसे कम नंबर आए इस पूरे मॉक टेस्ट की सीरीज़ में, दैट इज़ 56। ठीक है, 56 मेरे कोस्ट में आए। देन ऑडिट, जो ऑब्वियसली एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और मुझे ऑडिट, आई नो बच्चों को बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे ऑडिट काफ़ी लाइक अच्छा लगता था, कैसे लगता था कि यार क्या है, कुछ भी लिख दो, थोड़ा इस टाइप का लगता है मुझे। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है, बट मेरी ड्राफ्टिंग अच्छी है तो मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। सो ऑडिट में आई गॉट 81 मार्क्स आउट ऑफ 100। And then the last exam was FMSM, that is Financial Management and Strategic Management, जिसमें मेरे को आए है 76 मार्क्स आउट ऑफ 100, एंड दिस वाज होल। तो मेरा जो टोटल बना है अराउंड 600 में से आई गॉट 417 मार्क्स, जो मैं बोलूँगी कि नॉट बैड एंड नॉट गुड, एवरेज मैं बोलूँगी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरा क्या एक्सपीरियंस था। सो व्हेन इट कम्स टू अकाउंट, मैं अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो मुझे हाँ थोड़ी सी दिक्कत हुई थी एग्ज़ाम में, क्योंकि रीज़न इज़ केस स्टडीज़। बेसिक रीज़न था केस स्टडीज़। अगर मॉक टेस्ट दोगे या तो प्लीज़ आप एक बार केस स्टडीज़ की ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जाकर केस स्टडीज़ लिटरली नहीं होती है। ऐसा लगता है कि यार क्या ही आ गया, कॉन्सेप्ट तो समझ आता है कि किस चैप्टर का है, बट हाउ टू मेक द क्वेश्चंस, नहीं, कुछ आइडिया नहीं लगता है, व्हाट आई पर्सनली फील। लॉ की बात करो, सेक्शंस मुझे ऐसा लगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस वहाँ भूल गई थी। मुझे कॉन्सेप्ट याद था, बट व्हेन इट कम्स टू सेक्शन, तो सेक्शन गुल हो गए थे दिमाग से। टैक्स की बात करो तो टैक्स में ना हम इंडिविजुअल क्वेश्चंस तो कर लेते हैं हर एक चैप्टर्स के, बट क्वेश्चंस बेसिकली आते कैसे हैं, क्वेश्चंस आते हैं कंबाइंड क्वेश्चंस, कि उसमें आपको वो हाउस प्रॉपर्टी सैलरी सब कुछ दे देगा और बाद में बोलेगा कि टोटल इनकम निकाल के इसका टैक्स निकाल के दिखाओ, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
तो प्लीज़ प्रैक्टिस जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। देन कोस्ट तो जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही पढ़ो, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होता। ऑडिट में भी ऐसा कुछ नहीं था कि बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और साथ साथ थोड़े हेडिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। एंड FM स्पेशली FM में फिर से केस स्टडीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। SM की केस स्टडीज़ वो ओके, मुझे ज़्यादा भारी नहीं लगी, बट FM में कुछ क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज़ बोथ वर वेरी डिफ़िकल्ट। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। कि एंड मेरा जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 14 अक्टूबर एंड आई विल ट्राई कि मैं उनमें इससे बेटर स्कोर करूँ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।